धन्यवाद। तो आपके अंदर पूरी विनम्रता भी है और बहुत अच्छा आपने समझाया और स्पष्टीकरण किया। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु कह रहा है अभिमतान वरान, यानी बहुवचन में वर अगर आप मुझे देना चाहते हैं, बहुवचन में बहुत से वर देना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी था तुम बहुत से वर मांगो। तो सामान्यतः भक्त लोग भगवान से एक ही वर मांगते हैं, एक ही वर मांगते हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने भी कहा कि तुम अपनी तपस्या बंद कर दो, इस तपस्या के बंद करने के बदले में तो मैं बहुत से वर देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि तपस्या अगर तुम करते रहोगे तो सब नष्ट करोगे। उसकी तपस्या से सब नष्ट हो रहा था। तो ब्रह्मा जी जो है सुरक्षा के लिए आए कि भाई तुम ये तपस्या बंद कर दो। अब बहुत से वर, तो कह रहा है बहुत से वर, तो बहुत से वर चाहिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु अगर भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो मृत्यु तो फिर निश्चित पक्की है। तो वो जो है कोशिश करता है कि मृत्यु से सुरक्षा पाने के लिए मुझे बहुत से वर चाहिए। तो भगवान के विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी मृत्यु और निकट आती है। तो हम लोग भी जो है हिरण्यकशिपु भगवान को मारना चाहता है, विष्णु को मारना चाहता है और इस कारण से बहुत से वर मांग रहा है। तो है ये गलत ही प्रयास है, लेकिन अपना प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि भाई कुछ हो सकता है तो मैं करूं। तो जितने भी जीव हैं भगवान को भूलना चाहते हैं तो मृत्यु तो आएगी और मृत्यु से बार बार उनको जो है बंधना पड़ेगा। तो ये भगवान को भूलना, या कोई भगवान को मारना चाहता है या कोई भगवान को भूलना चाहता है, भगवान के साथ अपना संबंध भूलना चाहता है, तो इस प्रकार से वो जो है मृत्यु उसको बार बार उसको प्राप्त होगी। तो उसने जो वर मांगा कि मेरी मृत्यु ना हो, आपके जितने भी रचे हुए प्राणी हैं उनके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। और मृत्यु जो है ना, अगर ब्रह्मा जी के द्वारा रचित प्राणियों से मृत्यु नहीं होगी तो और किसी कारण से तो होगी, मृत्यु होगी। जब मृत्यु होगी तो जितने वरदान हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यर्थमेधसाम्, कि देवताओं के द्वारा दिए हुए वर हैं वो अंतमान होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये जो भक्त लोग हैं वो ये वर नहीं मांगते कि मृत्यु ना आए, बल्कि वो ये वर मांगते हैं कि जन्म जन्म हमको ये वर चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो कि जन्म जन्म मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। तो मृत्यु अगर है तो होती रहे, लेकिन वर जो है हमें ऐसा चाहिए जो मृत्यु के बाद भी बना रहे। तो ये ज़्यादा बुद्धिमानी कि भक्त लोग जो है बुद्धिमान है, तो वो तो चाहता है कि मृत्यु ना हो, और मृत्यु होगी तो सब वर खत्म हो जाएंगे। तो आगे चल करके फिर वो रावण के रूप में जन्म लिया तो फिर उसकी तपस्या करनी पड़ी है, फिर उससे एक से गिनती शुरू करनी पड़ी। ये जो भक्त लोग होते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो मृत्यु अगर आए तो आए, लेकिन आपका वर जो है हमारे पास बना रहे, वरदान सुरक्षित रहे। तो हम लोग रोज गाते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो गीतरी, कि आपके हृदय भक्ति हमें जन्म जन्म मिले। वो हमारी जो वर है आपने जो दिया वो कभी भी वह दूर ना हो, वो वर हमें हमेशा हमारे साथ रहे। हरे कृष्ण।